Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn on the topic playing with numbers. So let's start our lesson for today. In our last class we learned what are factors and multiples. We also learned what are prime numbers and composite numbers. In this class we'll start with a new topic, divisibility of numbers. Test for divisibility of numbers. How can we tell that a particular number is divisible by another number? Well, there is one way. We can simply divide the number with a given number and check. Well, there is another way which is much more interesting and easier. We can do the test for divisibility. What are these tests? How can we make them? How can we find them? Well, in our today's class, we'll check the test for divisibilities for few numbers like 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Okay. We'll start with 10. Divisibility of 10. It is quite easy. हम एक एग्जाम्पल से करते हैं. चारू was looking for multiples of 10 like 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. All these are multiples of 10. Okay. क्या आपने कुछ नोटिस किया? Well, चारू observed that all these number have 0 at its ones place. हाँ, जैसा ही चारू ने ऑब्जर्व किया, मैंने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की थी एंड आई होप आपने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की हो कि हर नंबर जो है वो 0 से एंड हो रहा है. मतलब क्या, उसके वंस प्लेस पे 0 है. 10 की डिविजिबिलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर मैं कोई और सर्टन बड़े बड़े नंबर्स देखूं जैसे कि 7010 to 2000, इतने बड़े बड़े नंबर्स, 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर, तो क्या कोई चीज़ चेंज होगी? क्या ये डिविजिबल नहीं होंगे 10 से? नहीं, ये सब भी 10 से डिविजिबल हैं. क्यों? क्योंकि ये 0 से एंड हो रहे हैं, मतलब इनके वंस प्लेस पे 0 है. कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 है मतलब वो 10 से डिविजिबल है. अब हम किसी और नंबर की डिविजिबिलिटी पे आते हैं, जैसे कि 5. डिविजिबिलिटी बाय 5, इसमें क्या डिफरेंस है? हम 5 के मल्टीपल से जज करते हैं. 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 40, 55, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं. क्या आपने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है. मतलब क्या, वंस प्लेस में ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है. सबने यही ऑब्जर्व किया कि ऑल दीज नंबर हैव आइदर 0 और 5 एट द एंड्स प्लेस. मतलब क्या, अगर ये तो मैंने नॉर्मल 2 डिजिट्स नंबर की बात करी, अगर मैं और बड़े नंबर्स देखूं जैसे कि 105, 215, 6205, इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं. इनमें कॉमन क्या है कि या तो ये भी 0 से एंड हो रहे हैं या तो 5 से एंड हो रहे हैं. अगर 0 या फिर 5 से एंड हो रहे हैं मतलब 5 से डिविजिबल हैं. आगे बढ़ती हूँ मैं डिविजिबिलिटी बाय 2 पे. 2, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में जब इवन और ऑड नंबर्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. ये मैंने कैसे बोल दिया था? मैं इस कंक्लूजन पे कैसे आई थी? कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 2 के सारे मल्टीपल्स चेक करते हैं हम. 2, 12, 14, 16, 18, 20. ठीक है, ये 2 है. और बड़े बड़े नंबर्स में जैसे 2410, 4356, 2972. क्या मैंने क्या नोटिस किया? मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये सारे नंबर्स जो है, अगर आप इनका वंस प्लेस का डिजिट देखो, अगर आप लास्ट डिजिट देखो, तो इनमें क्या आ रहा है? या तो 0 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 8 आ रहा है. All these number have only 5 digits, either 0, 2, 4, 6, 8 at its ones place. A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6, 8 in its ones place. Okay? अब हम आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ. Divisibility by 3. 2 का आसान था, 5 का आसान था, 10 का आसान था. अब 3 में क्या? 3 के मल्टीपल से जज करते हैं. 21, 27, 36, 54, 219. मैं बोल रही हूँ कि ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, बट इनमें कॉमन क्या है? इनमें तो कोई ऐसी लास्ट डिजिट नहीं है जो पर्टिकुलरली अगर फिक्स्ड रहेगी तो हम बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल हैं. अगर मैं 27 को ले लूँ तो वो 7 से एंड हो रहा है, पर 17 और 37 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती. 21 3 से डिविजिबल है, पर 11 और 31 ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है. तो मतलब क्या, मैं इसमें कंक्लूजन कैसे निकालूंगी? आई हैव टू थिंक ऑफ अ न्यू टेक्निक. न्यू टेक्निक, यस, अ न्यू टेक्निक. उन तीनों की तरह इसका चेक अलग है. इसका चेक कैसे है? इसका चेक ऐसे है कि मैं इनकी डिजिट्स का सम करके देखूंगी. डिजिट्स का सम मतलब
मतलब 21 है, तो मैं 2+1 करके देखूंगी। 2+1 क्या हुआ? 3 हुआ, 3, ठीक है, याद रखना 2+1 3। फिर 2+7 9, 2+7 9, 3+6 36 भी मल्टीपल है, 3+6 9, 5+4 9। आपने कुछ नोटिस किया? और 219, 2+1 3, 3+9 12, 12, 3 9 9 9 और 12, ये रिजल्ट आया इनके सम का। अब मैं बताऊँ इसमें कॉमन पैटर्न क्या है? यहाँ कॉमन पैटर्न ये है कि इन सारे नंबर्स का सम जो है वो एक 3 का मल्टीपल है या 3 खुद है, ठीक है, समझ आ गया? मेरा कंक्लूजन क्या निकला? इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स of a particular number is multiple of 3, then the whole number is divisible by 3. हमने 3 की divisibility सीख ली है, आई होप अब आपको बने। Now we are moving towards 6, divisibility of 6। divisibility of 6 क्या है? देखिए 6 क्या है? It is a product of 2 into 3। मतलब क्या? 6 is made by 2 multiplied by 3। हमने पढ़ा ये 2 into 3 6 होता है, ठीक है। तो क्या मैं इससे क्या बताना चाह रही हूँ? मैं इससे ये बताना चाह रही हूँ दैट अ सर्टेन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब क्या? 6 का कोई इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है, 6 को कोई अलग से टेस्ट नहीं करना पड़ता। कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से सिखाती हूँ। जैसे कि 2 और 3 है, कोई नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल है, सिर्फ 2 से डिविजिबल है, जैसे कि 32। 32 में 3 नहीं आता, 32 का कोई भी फैक्टर 3 नहीं है, उसके सारे फैक्टर 2 हैं, तो वो 6 का मल्टीपल नहीं है, मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 है, 3 नहीं है। और 3 का कोई ऐसा मल्टीपल जो जिसमें 2 नहीं हो, जैसे कि 27 ले लो, 27 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 3 का मल्टीपल है। समझ आया? ओके। अब ऐसे नंबर सोचो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, जैसे कि 18, 12, 24, ये जो है इनके फैक्टर्स में 2 और 3 दोनों आते हैं। फाइनली हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है, ये हमारा आज के टॉपिक का लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट था। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कि हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी 5460 की 2, 3, 6, 5 और 10 से। 5460, अब मैं कैसे बताऊंगी? सबसे पहले मैं चेक करती हूँ 10 से। 1 प्लेस पे 0 है, मतलब ये 10 से डिविजिबल है, ठीक है, परफेक्ट। 1 प्लेस पे 0 है, मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। 5 + 6, 5 + 6 होता है 11, 11 + 4 15, 15 + 0 15, मतलब क्या? 15 3 का मल्टीपल है, तो 5460 भी डिविजिबल है 3 से। अब क्या 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? मैं 2 का टेस्ट लगा चुकी हूँ, मैं 3 का लगा चुकी हूँ, दोनों को पास कर दिया, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या? 5460 एक ऐसा नंबर है जो 2, 3, 5, 10 और 6 पाँचों नंबर से डिविजिबल है। अगली क्लास में हम और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि 4, 8, 9 और 11 के। फॉर नाउ I am concluding. So to conclude, today we learned the divisibility test of 2, 3, 5, 6 and 10. I hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.